नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इवनिंग एजेंडा में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के बड़े बयान की। छिंदवाड़ा में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लागू हो तब तक हर सनातनी 5 बच्चे, जी हां 5 बच्चे पैदा करें। जब कानून बन जाए तो सबके 2 बच्चे हों। ऐसा नहीं, कुछ लोग कंट्रोल भी करें और कुछ लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। यह कहना है कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का। महाराज काफी तुम्हारे महात्मा लोग कहते हैं कि 10-10 बच्चे पैदा करो, तो ये कैसे जनसंख्या नियंत्रण होगी। हमने कहा तो हमारी वीडियो देखो, उससे बाद में पूछोगे तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, हम जानते हैं। तो क्या होगा, मैं तुम ये कहोगे, आप भी तो कहते हो, हम भी बोल चुके कई बार, आप ये कहोगे। तो सुनो, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बने तब तक कह रहे हैं, और जब सबके बन जाए, नियंत्रण कानून बन जाए, जनसंख्या कंट्रोल में हो जाए, तो सबके 2 बच्चे छोड़ा हो जाए, छोड़ सब कहीं हो। अब ऐसा नहीं कि कुछ को खुला सारा छोड़ दोगे, तुम कुछ भी करते रहो, और कुछ को कहने तुम कंट्रोल नहीं रहो। ऐसे कैसे काम चलेगा, अनबैलेंस हो जाएगा मामला। और मैं फिर बता रहा हूं, ये देश तभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। नोट कर लेना इस बात को, और मैं किसी द्वेष से नहीं बोल रहा हूं। पूरे ब्रह्मांड का जो पृथ्वी पे जितनी भी कंट्री हैं, उन सब का भूगोल खगोल पढ़ लो। जहां सनातनी नहीं है उनकी कंट्रियों की हालत देख लो तुम। इसलिए जहां जहां सनातनी अधिक संख्या में होंगे वहां सब प्यार से रह सकेंगे, और जहां सनातनी बहुसंख्यक नहीं रहे वहां पर कोई भी आपस में लड़ मारेंगे, वो कोई चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए कह रहा हूं, भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। और ठाकुर जी कृपा कर दे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाए, तो सरकार के नियम को फॉलो करो। हम तो कहेंगे सही है कि नहीं, गलत करूँ बात। हम तो सही कहते हैं, यहां बैठ के गलत कैसे कह सकते हैं। हम अपने सनातनियों का हित चाहते हैं, इसीलिए तो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। जिन जिनको यात्रा में सम्मिलित होना हो, यहाँ वहां जहां कहां आप जहां हो सनातन में सम्मिलित हो जाओ, यात्रा में सम्मिलित हो जाओ, और सब सनातनी एक होकर अपने भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ाओ। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वैसे ही सनातन यात्रा का अगला उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे राम जी आजाद हो गए हैं, वैसे ही हमारे कन्हैया जी भी आजाद हो जाएं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मथुरा भी बाकी। और सनातन यात्रा का अगला उद्देश्य यही रहेगा कि जैसे राम जी आजाद हो गए हैं, वैसे हमारे कन्हैया भी आजाद हो गए। ऐसे नहीं कि जोर से, और जोर से, और जोर से। कौन चाहता है कि मथुरा में भी कन्हैया आजाद हो जाए। आपको मेरे कदम से कदम मिलाना होगा। देवकी नंदन ठाकुर के जनसंख्या वाले बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि देश वैसे भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में धार्मिक लोगों को गैर जिम्मेदारी वाला बयान देने से पहले सोचना चाहिए। पहले सरकार से पूछ लें कि बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार संसाधन दे पाएंगे।
वैसे भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है, बेरोजगारी बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में विभिन्न तरह के धार्मिक सामाजिक व्यक्तियों को इस तरह का गैर जिम्मेदारी पूर्ण बयान देने से पहले सोचना चाहिए। पहले सरकार से पूछ लेना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रोजगार और संसाधनों की व्यवस्था कर पाएंगे। उधर बीजेपी ने देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर कहा कि धर्माचार्य धर्म के अनुसार बात करते हैं और राजनीतिक व्यक्तियों को धर्माचार्यों के बारे में टिप्पणी करने की पात्रता नहीं है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बीजेपी का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि का विषय कोर्ट में है। कोर्ट के आदेश पर जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वैसे ही कृष्ण मंदिर का भी हो। कार्यकर्ता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि धर्माचार्य धर्म सम्मत बात करते हैं, जैसा धर्म का विधान कहता है वैसी बातचीत करते हैं। और यदि राजनेता धर्म के गुरुओं पर टिप्पणी करें वो उचित नहीं होगा। और सनातन परंपरा के संरक्षण को लेकर, सनातन परंपरा के संवर्धन को लेकर, सनातन परंपरा के प्रोत्साहन को लेकर यदि धर्माचार्य किसी विषय पर बात करते हैं तो वो आचार्यों की बुद्धि का विषय है, उनके विवेक का विषय है और हम सब उनका आदर करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि धर्माचार्य कोई भी बात करें तो उस पर संवाद होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं व्यापक संवाद जरूर है, इस विषय पर बातचीत होती है। और हमने ये भी देखा है कि देश में, विशेषकर हमारे भारतवर्ष में, जनसंख्या का असंतुलन तो हुआ है। और यदि कोई धर्माचार्य ऐसा सुझाव देता है कि सनातन परंपरा के लोगों को संतान के विषय में विमर्श करना चाहिए तो उसमें अनुचित नहीं है। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए इस समय। वासु, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो हमारा देश भारत चीन को टक्कर ही नहीं दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनसंख्या के मामले में चीन से आगे भी हम निकल सकते हैं। ऐसे दौर में देवकीनंदन ठाकुर का ये बयान, देवकीनंदन वो धर्मगुरु हैं, वो कथावाचक हैं जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, उनके विचारों को लाखों लोग फॉलो करते हैं। कथावाचन के दौरान उनका ये बयान कहीं ना कहीं ठीक नहीं। निश्चित तौर पर सुबह देखिए जिस तरीके का बयान देवकीनंदन ठाकुर का आया है उससे कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि भारत पहले ही दुनिया में सबसे बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ आबादी वाला, जनसंख्या वाला देश बन चुका है। चीन को हम, जो आपने भी रिपोर्ट्स का जिक्र किया कि चीन से हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं और मौजूदा समय में भारत की जो जनसंख्या है वही सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है कि इतने सारे लोगों के रहने के लिए जगह, उनके लिए पर्याप्त जो संसाधन होते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना और फिर सबसे बड़ा जो विषय है वो रोजगार का, उसको कैसे फुलफिल किया जाए। कई शहरों में हम देखते हैं लोगों के पास रहने की जगह तक नहीं है, फुटपाथ पे लोग सोने को मजबूर है और ऐसे समय में इस तरीके का बयान आना, वो भी व्यासपीठ से, ये अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़ा करता है। और निश्चित ही देखिए जब कोई कथावाचक, जिसको एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, संत के तौर पर देखा जाता है और जिनकी कही हुई बातों पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यकीन करते हैं और उनके बताए हुए पथ पर चलने का भी काम करते हैं, लेकिन ऐसे विषय में बहुत सोच समझ के और उसके बाद ही कहीं ना कहीं कुछ बात होनी चाहिए। और इस पूरे मसले पर राजनीति भी अब गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने इस पूरे बयान पर सवाल खड़े कर दिए हैं और देवकीनंदन ठाकुर के जरिए सरकार पर निशाना साधा है कि वो ये बात जरूर कर रहे हैं कि 5 बच्चे पैदा करने चाहिए सनातनियों को, लेकिन क्या सरकार उनके रहने की, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करवा पाएगी। तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले में कुछ हद तक न्यूट्रल नजर आ रही है। बीजेपी का ये जरूर मानना है कि देश में जनसंख्या का असंतुलन है, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि धर्माचार्य धर्म की दृष्टि से कोई भी बात करते हैं और उसमें राजनीतिक व्यक्तियों को नहीं बोलना चाहिए। लिहाजा अगर बात करें सुमित इस पूरे मसले को लेकर तो आने वाले समय में क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं वो जरूर देखने वाली बात होगी। जी सुमित। बिल्कुल वासु, देवकीनंदन जी के एक और बयान का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी बयान दिया है। जैसा कि बीजेपी, हिंदुवादी संगठन, साधु संत, धर्मगुरु सब यही कहते हैं कि अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। शायद वही बात दोहराई देवकीनंदन ने।
निश्चित तौर पर देखिए हमने देखा है कि राम मंदिर को लेकर लंबे अरसे से सियासत चली आ रही थी और आखिरकार राम मंदिर का जो पूरा मसला है वो कोर्ट में काफ़ी समय से सुनवाई भी हो रही थी और कोर्ट में जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया और भव्य राम मंदिर का अब निर्माण हो रहा है और इसी तरह जो कृष्ण जन्मभूमि का विषय है वो भी न्यायालय में विचाराधीन है। उस पर तमाम सारे तर्कों को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से दलीलें दी जा रही हैं और कोर्ट के फैसले के अनुसार ही उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि राम जन्मभूमि की तरह ही, राम मंदिर के निर्माण की तरह ही कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कई तरीके की जो आरोप प्रत्यारोप और सियासत का दौर है वो जरूर देखने को मिला है। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं ने बड़े बड़े मंचों से इस बात का जरूर हवाला दिया कि अब राम मंदिर के बाद कृष्ण मंदिर का भव्य निर्माण हो, ये हम सभी चाहते हैं और यही जनता की भी आवाज है। लेकिन मामला कोर्ट में है और इस पूरे मसले पर अब बहुत जांच परख के बाद और तमाम तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए ही कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। हालांकि एक धर्माचार्य होने के नाते देवकीनंदन ठाकुर ने भी इस बात का समर्थन जताया है कि भव्य कृष्ण भगवान का जो मंदिर है वो भी वहां पर बनना चाहिए। हालांकि विषय पूरा विचाराधीन है और कोर्ट में है और दोनों ही पक्षों की ओर से जहां दलील कोर्ट में दी जा रही है तो वहीं इस पूरे मसले को लेकर सियासत भी लंबे अरसे से गरमाई हुई है। सुमित। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो महाशिवरात्रि पर महाआयोजन हो रहा है शिप्रा के किनारे उज्जैन में। शिव ज्योति अपहरणम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और उज्जैन में बनेगा नया रिकॉर्ड। बाबा की नगरी में महाआयोजन, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शिप्रा नदी के घाट की ये तस्वीरें हैं। महाकाल नगरी में दीपों का आयोजन होगा। महाकाल की नगरी दीपों से रोशन होगी। 21 लाख दीपों की अनुपम छटा देखने को मिलेगी उज्जैन में। शिवदीप अपहरणम कार्यक्रम का आयोजन महाशिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि पर महासंयोग ये बन रहा है। शिप्रा नदी पर महाआयोजन होगा। तो फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं इस आयोजन को लेकर, उसे जानने के लिए, देखने के लिए सीधे हम उज्जैन आपको लिए चलते हैं जहां पर सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, भव्य ही ये आयोजन होने वाला है जब 21 लाख दीप से जगमग होगा शिप्रा का ये घाट। क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए भव्य और दिव्य आयोजन है जब शिप्रा नदी के तट पर और पूरे शहर में 21 लाख दीपक जलेंगे और ये जो रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज होगा। इससे पहले 11,71,000 दीप उज्जैन में जलाए गए थे शिप्रा किनारे रामघाट पर और उसके बाद अब जो रिकॉर्ड है ये बनने वाला है क्योंकि इससे पहले अयोध्या में 15,76,000 दीप जलाए गए थे और वो रिकॉर्ड बना था और अब ये जो रिकॉर्ड है ये नया रिकॉर्ड होगा क्योंकि 21 लाख दीपक अभी तक कहीं पर भी नहीं जलाए गए हैं। तो महाकाल की नगरी उज्जैन में रिकॉर्ड अभी से कुछ देर बाद बनने वाला है और इसके लिए 22,000 जो वॉलंटियर हैं वो इन दीपों को जलाएंगे और 10 मिनट में ये सारे दीपक जल उठेंगे। 12 लाख दीपक जो है वो रामघाट से लेकर भूखी माता घाट तक जलाए जाएंगे। 51,000 दीपों से ये महाकाल का जो मंदिर है वो जगमग होगा। इसके अलावा जो हरसिद्धि मंदिर है, फ्रीगंज चौराहा है, सभी जगह लोग अपने घरों में दीपक आज जलाएंगे और ये जो रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज इंदौर में बनेगा। और हम आपको बता दें कि जो महाकाल के दर्शन के लिए लोग उमड़ रही है, जो भीड़ उमड़ रही है, अभी तक तकरीबन 7 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं। रात 3 बजे से महाकाल की भस्म आरती हुई, तब से दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार लाइन में लोग लगकर दर्शन कर रहे हैं और लाइन का जो सिलसिला है, लाइन लगन के दर्शन करने का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। और अभी से कुछ देर बाद भगवान महाकाल की त्रिकाल दर्शी पूजा होगी और उसके बाद वो दूल्हे के रूप में उनको सजाया जाएगा। ये जो दर्शन है लगातार 44
घंटों तक ये दर्शन होंगे बाबा महाकाल के। और महाकाल लोक बनने के बाद पहली बार है कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और हम आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के मन में जो भगवान महाकाल से वो मांगते हैं वो इच्छा पूरी होती है और अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और आज भी यहाँ पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। और हम आपका मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ही आकर्षक रंगोली बनाई गई है। परिसर में आप देख सकते हैं भगवान शिव और उनके गढ़ इसमें दिखाई दे रहे हैं। बड़ी रंगोली यहाँ पर दिखाई गई है और बनाई गई है। इस परिसर में फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है। जो फूलों से जो मंदिर को सजाया गया है, यहाँ पर थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया यहाँ से ये फूल मंगाए गए हैं और जो सजाने वाले कारीगर हैं वो भी बेंगलोर से आए हुए हैं। उन्होंने इस पूरे मंदिर को सजाया है। जो नंदी हाल है वो भी पूरी तरह से सजा हुआ है। तो पूरे मंदिर को न केवल लाइटिंग से बल्कि फूलों से भी सजाया गया है और पूरा मंदिर एक आकर्षक स्वरूप में यहाँ पर दिख रहा है। एक तरफ महाकाल महालोक है और दूसरी तरफ महाकाल का मंदिर है। दोनों ही बिल्कुल अद्भुत दिखाई दे रहे हैं। अद्भुत नजारा यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है। साथ ही अपने न्यूज 18 के दर्शकों को भी ये अद्भुत नजारा, ये दिव्य दर्शन हम भगवान महाकाल के उज्जैन की नगरी से करा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा उसके साक्षी बनेंगे। जब 21 लाख दीपक जलेंगे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अरुण, विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव इसे कहा जा रहा है। सीएम शिवराज भी पहुंचेंगे। जानना चाहूंगा इसके लिए कोई समय निर्धारित किया गया है कि कब दीपक जगमग होंगे, कब वो भव्य नज़ारा दर्शकों को, श्रद्धालुओं को, आम जनता को देखने को मिलेगा? और महाशिवरात्रि को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं आज वहां पर चाक चौबंद, जिससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, वो भी जरा बताएं हमें आप। देखिए तकरीबन 7 बजे का समय दिया गया है। जब थोड़ा संध्या की बेला होगी और जब थोड़ा सा अंधेरा होगा तब ये दीपक जलाए जाएंगे और करीब 10 मिनट में सारे 21 लाख दीपक हैं वो जगमग हो जाएंगे। इसके लिए हमने आपको बताया कि 22,000 वॉलंटियर्स रहेंगे। वो 10 मिनट का समय है, उसमें पूरे दीपक जलाएंगे और ये पूरा जो आयोजन होगा ये बहुत ही दिव्य और भव्य यहाँ पर रहने वाला है। अगर आज के श्रद्धालुओं के दर्शन की अगर बात की जाए तो करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं। अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, दर्शन करने में किसी को कोई दिक्कत ना हो और 50 मिनट के अंदर हर व्यक्ति भगवान महाकाल के दर्शन कर ले, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। और आपको दिखाएंगे कि लाइन अभी तक चल रही है। ये लाइन में लोग धीरे धीरे दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लाइन सुबह बहुत लंबी थी, अब थोड़ी सी छोटी होती दिखाई दे रही है, लेकिन श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये कल तक इसी तरह से इनके पहुंचने का सिलसिला, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। और जो साल में एक बार जो भस्म आरती होती है, कल वो दोपहर में 12 बजे भगवान की भस्म आरती होती है। ऐसा भी साल में एक ही बार होता है। हालांकि जो भस्म आरती है वो सुबह 3 बजे होती है, लेकिन महाशिवरात्रि के अगले दिन भगवान महाकाल की जो भस्म आरती होती है वो 12 बजे होती है और उसके साक्षी भी लोग बनेंगे। पूरा इंदौर शिवमय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो श्रद्धालु हैं वो हर हर महादेव और बम बम बोले के नारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और उनकी मनोकामना है वो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव से उज्जैन का कंकर कंकर इस समय शंकर शंकर बोल रहा है। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।